जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डे टू डे लर्निंग पर। साथियों, यह क्लास एसएससी जीडी के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 16 है। तो साथियों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथियों, वीडियो के अंत में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए साथियों, आज का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द है व्योम। व्योम का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप सभी के सामने ऑप्शन है अंबक, आकाश, अंशु, अक्षी। तो साथियों, व्योम का समानार्थी होता है आकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और साथियों, जाने के साथ में व्योम का और भी जो समानार्थी होता है वो होता है गगन, नभ भी होता है। उसके बाद से साथियों आकाश भी होता है। और साथियों साथ में जानेंगे अंबक का अर्थ होता है आँख। क्या होता है साथियों? आँख, नयन, लोचन। उसके बाद से साथियों अंशु का अर्थ होता है सूर्य की किरण। और अक्षी का क्या अर्थ होता है साथियों? तो अक्षी मतलब होता है नेत्र या लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य है, कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए कि आपने अपनी स्वेच्छता से अवकाश लिया है। आप सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कृपया कार्यालय में सूचित कीजिए। ऑप्शन बी में है कि आपने अपनी स्वेच्छता से, और सी में है कोई त्रुटि नहीं। उसके बाद डी में है अवकाश लिया है। तो साथियों, यहाँ पर जो त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपने अपनी स्वेच्छता से अवकाश लिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्योंकि साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा, आपने अपनी की जगह पर, अपनी के जगह पर होना चाहिए था आपने, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने होना चाहिए था। आपने अपनी, यानी अपनी नहीं होना चाहिए। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, बी में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य का पर्यायवाची शब्द बताना है आप सभी को। ऑप्शन है आप सभी के सामने मुनि, राजा, मीन और मेघ। तो साथियों हम सभी जानते हैं मीन यानी मत्स्य। मीन का अर्थ भी मत्स्य, यानी मीन भी मछली भी होता है, मत्स्य भी होता है और मीन भी होता है। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्वेश्चन है, झिंगू डैश रहा है, यानी झंकार रहा है, चुकर रहा है, केक रहा है या डकार रहा है। तो साथियों झिंगू झंकार रहा है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। वाक्यांश है जो कई भाषाएं बोलता हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन है बहुभाषी, वाचाल, अल्पभाषी या मितभाषी। तो साथियों हम सभी जानते हैं कि जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो उसे बहुभाषी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा है, हवाई किले बनाना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है हवा से किले बनाना, हवाई जहाज से किले बनाना या मात्र कल्पना करते रहना। और डी में है हवा में किले बनाना। तो साथियों हवाई किले बनाना का अर्थ होता है मात्र कल्पना करते रहना, सिर्फ कल्पना करते रहना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी अत्यधिक किस प्रकार से लिखा जाता है उसी को आपको चयन करना है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अत्यधिक इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस भाग में त्रुटि है आपको बताना है। क्वेश्चन है, लगभग गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। ऑप्शन में कि उसका मित्र, लगभग गोपाल जानता है बीमार, और उसके बाद है कोई त्रुटि नहीं। तो साथियों यहाँ जो त्रुटि होगा ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है। क्योंकि साथियों यहाँ लगभग नहीं होना चाहिए था, सिर्फ होना चाहिए कि गोपाल जानता है कि उसका मित्र बीमार है। इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी औद्योगिकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, साथियों उसी को चयन करना है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा
औद्योगिकरण यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्वेश्चन है जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन है कृतधान, कृतज्ञ, कृतकृत्या, अकृतज्ञ। तो साथियों यहाँ पर जो व्यक्ति किसी के उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चुना लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यानी साथियों आप सभी को भी कोई ना कोई चुना लगाया ही होगा, इसलिए चुना लगाना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ना कि चोरी करना, प्रसन्न करना और पान खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम होगा, यानी जाति का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन है विजाति, बिरादरी या जाना पहचाना और बेजान। तो साथियों जाति का जो विलोम होता है विजाति होता है। ऑप्शन नंबर साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक शब्द में इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, वही क्वेश्चन है जिस पर उपकार किया गया हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है उत्पादित, उद्वत, उपकृत और उऋण। तो साथियों जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस साथियों रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित, खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है शरीर पर कई अंग होते हैं, यानी रेखांकित खंड है साथियों हम लोग के सामने शरीर पर, और शरीर पर के स्थान पर हम लोग किस ऑप्शन को रख सकते हैं, शरीर के भीतर शरीर की या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा शरीर की कई अंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन है मुझे डैश है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, यानी मुझे हर्ष है, आनंद है, आह्लाद है, उल्लास है। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुझे खुशी है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे। हर्ष मतलब खुशी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन है प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं, यानी साथियों किस भाग में त्रुटि है, प्रायः लोग में त्रुटि है या दैहिक में, उसके बाद सुख में या चाहते हैं। तो साथियों यहाँ जो त्रुटि है वह होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दैहिक नहीं लिखा जाता है, यह लिखा जाता है दैहिक लिखा जाता है, इसलिए साथियों वर्तनी में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क्वेश्चन है बिच्छू का डैश विषैला होता है, यानी बिच्छू का क्या विषैला होता है, डंक, फन, दंश और काटना। तो साथियों बिच्छू का डंक विषैला होता है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम होगा, यानी क्रोध का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन में है हिंसा, गुस्सा, दया, क्षमा। तो साथियों क्रोध का जो विलोम होता है वह होता है क्षमा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन है उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया, यानी आप सभी के सामने ऑप्शन 4 है, मेरे प्राण मुंह को आ गए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मेरे प्राण मुंह से आ गया, और है मेरे प्राण मुंह में आ गया। तो साथियों होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मेरे प्राण मुंह को आ गए, इसलिए साथियों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों गद्यांश से क्वेश्चन है। सबसे पहले आप सभी इस गद्यांश को पढ़िए अच्छी तरह से। क्वेश्चन है आधुनिक युग डैश उपलब्धियों का युग है, जैसे जैसे विज्ञान के डैश बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मांग प्रशस्त हुआ है। आज का मानव धरती, आकाश और सुदूर डैश के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसने डैश के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित डैश प्रदान किया है। तो साथियों देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ साथियों रिक्त स्थान 1 के लिए हम लोग के सामने जो राइट आंसर होगा वैज्ञानिक होगा। उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर रिक्त स्थान 2 के लिए हम सभी के सामने ऑप्शन होगा कदम होगा, और उसके बाद से साथियों ऑप्शन नंबर 3 के लिए जो राइट आंसर होगा
साथियों वीडियो को रोककर आप अपना आंसर लिखिए, उसके बाद साथियों देखिए वीडियो। उसमें साथियों ऑप्शन नंबर 3 के लिए होगा, ऑप्शन नंबर 3 के लिए रिक्त स्थान 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरिक्ष होगा। उसके बाद चौथा के लिए साथियों होगा ब्रह्मांड होगा, और पांचवा के लिए साथियों होगा स्वरूप होगा। तो साथियों आइए साथियों हम लोग रख कर देखते हैं किस प्रकार से यह बन रहा है। गद्यांश क्वेश्चन में है आधुनिक युग वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए में होगा वैज्ञानिक उपलब्धियों का युग है। जैसे जैसे विज्ञान के डैश बढ़ रहे हैं, यानी विज्ञान के कदम होगा यहाँ साथियों, दून में कदम होगा, कदम बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानव की उन्नति और समृद्धि का मांगे प्रशस्त हुआ है। आज का मानव धरती आकाश और सुदूर डैश के अंदर यानी ब्रह्मांड, यानी 3 में होगा साथियों अंतरिक्ष के अंदर के अनेक रहस्यों से अवगत हो चुका है। उसने चौथा में साथियों उसने ब्रह्मांड होगा, चौथा में ब्रह्मांड के उद्भव और विकास से संबंधित नवीनतम व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने बढ़ते कदमों को उचित, 5 में होगा साथियों स्वरूप, उचित स्वरूप प्रदान किया है। तो साथियों आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और साथियों कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।